आज मैं आप लोगों को एमएनएम भेजा था, राइट? जी सर। हाँ सर। क्या वो समझ आया? हाउ आई ट्रेड द एमएनएम? हाँ सर, रेफरेंस यस। कौन सा लिया था, कौन सा कैंडल का? हाँ, वो बताता हूँ। पूरे कंसेप्ट को उसको समझिए, वो किस कंसेप्ट में था और उसको क्यों ट्रेड किया गया था, ठीक है? जी सर। पहले आप ये देखिए कि वो मेरे पास एमएनएम आया क्यों, राइट? ठीक जी है ना? अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो एमएनएम को सिलेक्शन मैंने क्यों किया था। ये यहां पे आपको एमएनएम दिख रहा है। जी सर। इसका मतलब इसमें वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, डिलीवरी भी ब्रेकआउट हुआ है। यहां पे देखिए, ये लोअर लो फॉर्मेशन में है, करेक्ट? जी ओके। अब ये अगर लोअर लो फॉर्मेशन में है, राइट, ये मुझे दिखा। अब मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं। यहाँ पे सबको हटा के मैं ऑटो को लगा रहा हूं। क्या आपको दिख रहा है कि ऑटो के सारे स्टॉक में ब्रेकआउट्स है? जी सर। करेक्ट। जब आप सेक्टर को देख रहे हो तो यहां पे देखो, क्या आपको ऑटो में इसकी सेक्टर में भी ब्रेकआउट्स दिख रहा है? जी सर। करेक्ट। ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक को हम देखते हैं, क्योंकि ये फ्राइडे की रात को एनालिसिस होना चाहिए, मतलब छुट्टियों में, फ्राइडे को रात को हो या फिर सैटरडे को। ओके, कैसे करना है जी देखो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब मैं एनालिसिस करने के लिए अगर बैठूं, मेरे पास अगर आ रहा है एमएनएम का किस कोई स्टॉक, उसको तो ऐसे ही मैंने नहीं देख लिया, राइट? अब मुझे ये जी बताओ, सर। क्या निफ्टी हायर हाई हायर क्लोजिंग किया है विथ वॉल्यूम? जी सर, किया था। क्या है ना? Okay. जी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऑटो भी हायर हाई हायर क्लोजिंग किया है? जी सर, वीकली बेसिस। Okay. इसका मतलब स्ट्रांग है ना ऑटो सेक्टर। जी। ठीक है। तो निफ्टी एंड ऑटो ये दोनों अलाइंड है। जी। ओके। अब देखिए कि ऑटो सेक्टर का ये जो स्टॉक था, बजाज ऑटो को देखिए, ये कैसा कंडीशन में है? अंदर में, वीकली जी प्रोस्पेक्टिव में। सर। जी जी। आइसर को देखिए, ये कैसा है? लोअर लो। लो लो है। हीरो मोटो कैसा है? हायर हाई है बट क्लोजिंग नहीं है। ओके। एमएनएम को देखिए, ये कैसा है? ये भी हायर हाई पे है सर। आपको लग रहा है कि उन सबसे ये थोड़ा बेहतर जी। है ना? मतलब उन जी सबसे सर। ये थोड़ा बेहतर है। और जी। मारुति को देखिए, ये इसके अंदर है, तो सबसे बेहतर कौन है? एमएनएम था ना, एम जो है कि सर। क्लियरली वीकली में हायर हाई किया था। जी। अब मैं डेली में उसको देख रहा हूं कि इसने क्या किया है। ओके। जी। जब आप इसको डेली में देख रहे हो तो इसमें देखो कि ये कल नीचे गिरने की कोशिश हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज किया था, और प्रीवियस कैंडल की लो से वो नीचे नहीं जा पाया था ना, इन हो गया था। जी सर। ओके। ठीक। जी। अब जब मैं हफ्ते की एंड में इसको देख रहा हूं, ओके, हफ्ते की एंड में इसको देख रहा हूं, तो हफ्ते की एंड में जी। देखिए, रिमूव, ये वाला कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। जी। ओके। यहां पे देखिए, 3700 का एक लेवल था क्या?
एक था की सर। लेवल से हमारे लिए। जी जी। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये जो की लेवल्स है, ये जब प्रीवियस डे में जब ट्रेड हुआ था डेली प्रोस्पेक्टिव में, ये इस वाले लो के नीचे जाने की कोशिश किया था जी सर, किया और था। अंदर हो गया था, और ये वीकली में हायर हाई का फॉर्मेशन भी है। जी ओके, ये 1 2 3 4 5, ये 5 डेज है ना, जी सर। और ये उसका सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम का कैंडल है जी 11 नवंबर का। जी सर। यही है 11 नवंबर। जी सर, यही 11। ओके, ये 11 नवंबर को 3700 लेवल को इजीली तोड़ के ऊपर जाके क्लोज हो गया था ना, जी करेक्ट। नीचे जी थोड़ा सा सर। गिरा था, फिर वहीं पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाके क्लोज हो गया था। और जब पिछला दिन, जो प्रीवियस डे जो था, उस दिन उसने क्या किया, कोशिश किया 3700 के नीचे जाने के लिए, फिर आके उसी के आसपास क्लोज हो गया। जी। ओके, अब 3000 लेवल के नीचे कौन सा लेवल था, 50-50 का लेवल है ना इसमें, 50 का जी, 650। राइट। तो इसका मतलब इसके जी नीचे जो होगा 3650 का होगा। जी ठीक है, अब जब ये प्राइस यहां था, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें, देखिए, हिस्टोरिक आपको सिर्फ वाव कॉपी को मैं ओपन करता हूं। एमएनएम, बस मैं एक वीक का ही देख लेता हूं। यहां पे आप देखिए, क्या इसका जो प्रीवियस टेक का जो डिलीवरी था, क्या उससे ज्यादा डिलीवरी यहां क्रिएट हुआ था। जी सर, हुआ था। ओके, जो वॉल्यूम था उससे भी ज्यादा वॉल्यूम नीचे क्रिएट हुआ था फ्राइडे को। जी सर, हुआ था। ओके, और जब ये सब कुछ हुआ था, क्या इसका जो प्राइस है, राइट, इसका जो प्राइस है, क्या ये जी हाई के या लो के ऊपर क्लोज हुआ था क्या। 8 9 बीच पे था। इसका मतलब रेंज के अंदर था ना। जी ओके, हमारा जो दो पैरामीटर है वो तो ब्रेकआउट हो गया, जी सर, हो गया था। तो प्राइस को ब्रेकआउट होना पेंडिंग है ना, जी। किसी ना किसी रेंज को तोड़ना चाहिए, ये लॉजिक था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। कि अगर ये दोनों ब्रेकआउट हो गए हैं, तो अब देखते हैं कि वो पैटर्न क्या बना रहा है मार्केट। ओके, जी ये दो चीजें ब्रेकआउट हो गया, अब ये पैटर्न क्या बना रहा है। पहले तो मैं सबको डिलीट कर रहा हूं। ये दोनों दिन में पैटर्न क्या बना, क्या ये वाला लो को ये तोड़ पाया, या इस वाले नहीं हाई को तोड़ के क्लोज हो पाया। नहीं। नहीं हुआ। ठीक है, अगर नहीं हुआ, आज का ओपनिंग कहां हुआ, इसके अंदर हुआ है क्या। जी ओके, तो ये जब नीचे गिरा था इस दिन में, तो 3700 के लेवल को तोड़, मतलब उसी के आसपास नीचे आया था, फिर अंदर घुस के उसी के आसपास क्लोज हुआ है ना। जी ओके, इसका जो इस दिन था ना, राइट, जी सर। इस दिन का एलटीपी कितना था इसमें, ₹2 से वो नीचे क्लोज हुआ था, करेक्ट। जी। आज मॉर्निंग में इसका ओपनिंग कहाँ हो रहा है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड, ऊपर ऊपर। डायरेक्टली ऊपर हो रहा है। जी ठीक है, इसका मतलब ये जी क्या सर। कह रहा है, इस जो प्रीवियस का, ठीक है, जिस लेवल को उसने उसके जस्ट नीचे क्लोजिंग हुआ था, आज ये डायरेक्टली उसके ऊपर ओपन हुआ ना।
जी तो इसका मतलब स्ट्रेंथ को बता रहा है। और जब जी। ये सब काम हुआ था यहाँ पे, क्या ये प्राइस देखिए नीचे गिर के ऊपरी हिस्से में ओपन हुआ था, नीचे गिर के फिर ऊपर जाने की कोशिश किया था ना, प्रीवियस डे की लो के ऊपर जाके क्लोज हो गया था, जी सर। और आज ऊपरी हिस्से में ओपन हुआ। करेक्ट। जी ओके जी ठीक। सर। आज ओपन हो गया। अब समझ में आ रहा है कि ये एक दिन पहले से प्रीवियस डे की लो को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। और अगर ये लोअर जी लो स्ट्रक्चर में, एक और स्टूडेंट थे जिन्होंने आज मुझे पूछा कि सर ये तो लोअर लो में था, तो अगर ये नीचे आके प्रीवियस डे के अंदर घुसा है और क्लोज किया है, तो इसका मतलब इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ना। जी और कर अगर ये इसको सपोर्ट नहीं बनाता तो शायद इसका जो ओपनिंग है आज प्रीवियस डे की लो के नीचे नहीं होता, होना चाहिए था अगर वीक होना चाहिए था। अब देखो जी इसने क्या किया, मॉर्निंग में ओपन होके नीचे आके रिजेक्ट करके फिर से जाके ऊपर क्लोज हो गया ना। जी सर। ओके। तो जब ये क्लोज हुआ तो पहले ही कैंडल में क्या आपका जो की लेवल है ये उसके ऊपर जाके क्लोज कर गया। जी ठीक। ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे गिरा, इस एरिया पे क्या बनाया, सपोर्ट बना था। सपोर्ट बनाया। जी राइट। ओके जी सर। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल तरीके से इसको देखो, जब ये पहला कैंडल का फॉर्मेशन हुआ क्या इस हाई को तोड़ के प्राइस जा पाया, नहीं सर। क्लोजिंग किया, नहीं नहीं किया। क्या इसके लो को तोड़ के क्लोज किया, नहीं किया सर। क्या। तो इस कैंडल के साथ इस कैंडल ने हायर हाई बनाया था ना। जी ओके। तो क्या इसका लो टूटा, जी टूटा। आंसर इज यस। ओके टूटा। अगर टूटा तो इसको नीचे जाना चाहिए। अब देखो अगर ये टूट गया तो इसका मतलब ये सपोर्ट नीचे आ गया। जी क्या इसका हाई टूटा है क्लोजिंग बेसिस पे, नहीं टूट नहीं। नहीं सर। अगली बार क्या टूटा, ये वाला कैंडल टूट गया, जी वेरी माइनर वे में अगर देखोगे टूटा है। अगर ये नहीं भी टूटा है तो ये वाला टूटा है, जी सर। तो इसका मतलब ये सपोर्ट टूट के यहां आ गया। अब हम जी कैंडल टू कैंडल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये रेजिस्टेंस जी इधर है। जी सर। अब इसके बाद ये वाला कैंडल फिर इसको तोड़ के नीचे ले आया, जी और इस वाले का हाई यहां पे आ गया। जी अब क्या हुआ, लो लगना मतलब क्लोजिंग बेसिस पे लो लगना, क्लोजिंग होना बंद हो गया ना यहाँ। जी हो गया। क्या हमारा एक मेथड से यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन होने की कोशिश हुआ, जी जिस 3700 लेवल को प्राइस ने तोड़ा था एग्जैक्टली उसके अंदर जाके फिर से घुस गया, यू शेप बनाया, जी सर बनाया। मतलब नीचे गिरा और इन हो गया। इसका जी मतलब यहां पे भी ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, यहां पे भी वो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगले ही कैंडल में क्या उसने आपको ये बता दिया कि मैं हमारा पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। जी ठीक। अब जब पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया तो हम जब प्राइस को स्टडी कर रहे थे तो ये वाला मेरा रेजिस्टेंस था ना, आखिरी लास्ट सेलर था या मैं, जी जी सर लास्ट मेरा रेजिस्टेंस टूट गया। जी टूटा। ओके। मुझे बाई करना है इसमें। जी ओके। ये दोनों में वॉल्यूम के साथ सपोर्ट क्रिएट हो गया, कंफर्मेशन दे दिया मार्केट ने। जी दिया। ओके। क्या अब मैं इस वाले हाई को बाई कर सकता हूं, कर सकते हैं सर। राइट। क्योंकि मेरे सपोर्ट जी के नीचे सपोर्ट कंफर्म हो गया, ठीक है, उसी के पास अब मैं इसको बाई कर सकता हूं। जी तो इस वाले एरिया पे एंट्री देने के लिए वो तैयार बैठा था। जी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूं। जी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे उसको तो यही वाला एरिया था। अब मुझे ये बताओ 3700 के बाद कौन सा जगह होना चाहिए ऊपर में, 750। 750। ओके। क्या 750 तक प्राइस गया है, हाँ गया है सर। है ना। जी परफेक्ट बना ट्रेड, जी सर परफेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रेड को
एग्जीक्यूट किया गया था। जी